हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई शूद्र हो या स्त्री या वैश्य, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस जा सकता है। ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। तो आप जानते हैं गीता में कहा गया है? हाँ, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, मां में पार्थ विपाश्रित्य ये पिशियो पाप योनेहा स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। कितने भी पाप योनि क्यों ना हो, और जब भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो गंगा से ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर कहा गया है ये पाद संश्रया, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है तो स्वर्धनी आपो, गंगा के जल से ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। क्यों गंगा जल से ज्यादा पवित्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सद्या पुनंती, तुरंत ही पवित्र करते हैं। जैसे कहा गया है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, लव तो बहुत थोड़ा होता है, शायद 1 सेकंड से भी थोड़ा होता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, संपूर्ण सिद्धि हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो एक क्षण के सत्संग में जो प्राप्त होता है, जो कि बहुत समय तक गंगा के जल से भी जो नहीं प्राप्त होता या प्राप्त होता भी है, लेकिन वो चीज एक क्षण के सत्संग से प्राप्त हो जाती है। वो क्या चीज है? तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य किमुदाशेष आशया। भागवत में बताया गया कि लव मात्र का जो भगवान के संगी का संग है, उसकी तुलना न स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना तो स्वर्ग से हो सकती है ना मोक्ष से हो सकती है। वैसे क्या चीज है जो मोक्ष से भी बढ़ करके है? स्वर्ग तो फिर की बात ही छोड़ो, मोक्ष से भी बढ़ करके है, जो कि साधु संग के एक क्षण के सत्संग में जो प्राप्त होती है। वो क्या चीज है? जो शुद्ध भक्त का एक क्षण का सत्संग है, उससे क्या प्राप्त होती है? जो विशेष बात है वो क्या प्राप्त होती है? वो ये प्राप्त होती है, ये बात समझ में आती है, ये विचार आ जाता है कि इस भौतिक जगत में हम जितना भोगने का प्रयास करते हैं उतना ही दुख पाते हैं। ये चीज जो कि आपको बहुत लंबे समय तक गंगा जल के सेवन से प्राप्त होगा, और फिर दूसरे साधनों की तो बात क्या है? यहां तक मोक्ष से भी बढ़ करके है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इस विचार पर नहीं आता है कि कृष्ण के शरण के अलावा और कोई गति नहीं है, तब तक वो मोक्ष से भी गिर जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आरोह्य कृष्ण परम पदम दधा पदन दो अनादित जिसमें दंग रहा है। आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, पतंती अधो, अधा पतित होते हैं, मोक्ष से भी नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो वो जो है भगवान के चरण कमलों की शरण का जो विचार है, ये साधु संघ के एक क्षण से भी जो प्राप्त होता है, तो वो और दूसरे मोक्ष से भी नहीं। आप समझ रहे हैं?
तो ये बताया सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा, है ना। अपनी संगत से तुरंत ही पवित्र कर देते हैं व्यक्ति को, है ना। तो ये आगे रूपा लिखते हैं, भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है। तो भगवान के भक्तों को प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं। मतलब प्रभु का मतलब भगवान और पाद माने चरण। तो जो भक्त हैं वो भगवान के चरण होते हैं, या भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। विष्णुपाद प्रभुपाद का यही मतलब है, जो भगवान के चरणों में स्थिर हैं, या भगवान के चरणों में जिनका निवास है। आगे, अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु या उप भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने गुरु को तो भगवान के समान समझता है, लेकिन अपने को नहीं सोचता है कि मेरे गुरु भगवान के समान है तो मैं उनका शिष्य हूं तो मैं भी भगवान के समान हूं। नहीं, अपने को तो दासों का दास समझता है। तो इस प्रकार की गुरु परंपरा है। हर शिष्य अपने गुरु को भगवान के समान समझता है, लेकिन अपने को नीचा समझता है कि नहीं। तो एक तो तात्पर्य जो कल भी क्रतु प्रभु ने पढ़ा था, या शायद नहीं पढ़ा था, तो मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं। ये प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत का तात्पर्य 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक का है। निस्संदेह है गंगा स्नान से अनेक संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। गंगा स्नान से क्या होता है? अनेक संक्रामक रोग दूर होते हैं, शरीर पवित्र होता है ना। लेकिन मन अगर आसक्त है भौतिकता में तो मन स्वच्छ नहीं होता। और मन की गंदगी से कई प्रकार के भौतिक जीवन में दोष पैदा होते हैं, है ना। स्वरध्वनि का मतलब क्या है? स्वरध्वनि का मतलब गंगा है, लेकिन वैसे स्वरध्वनि का शब्दार्थ, इस शब्द कैसे बना स्वरध्वनि, कोई बता सकता है? स्वरध्वनि, स्वर माने स्वर्गलोक, है ना। तो जो स्वर्ग में निवास करते हैं, गंगा जी स्वर्ग में भी हैं, तीनों लोगों को पवित्र करती हैं वैसे गंगा जी। स्वरध्वनि का मतलब स्वर्ग से है। तो गंगा जी में स्नान करके कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। भगवान की भक्ति प्राप्त करना मुश्किल है ना, लेकिन भगवान के भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होती है। ये बात जो है हमें समझनी है। अब गंगा जी जो है से पवित्र हैं भगवान के भक्त, या भगवान के भक्त गंगा जी को ही पवित्र करते हैं। इस संबंध में मैं दो घटनाएं सुनाऊंगा। एक तो है पुंडरीक की कथा। पुंडरीक जो है विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ये कहिए कि जो पंढरपुर में विट्ठल भगवान है, आप जानते हैं, वैसे खड़े हुए हैं, कमर में अपने हाथ रखे हुए, है ना। तो वो प्रकट हुए थे पुंडरीक के कारण। तो जैसा मैंने सुना है मैं बता रहा हूं। तो इसमें वो घटना है कि जिससे पता चलता है कि जो भक्त हैं वो गंगा जी से ज्यादा पवित्र हैं, या गंगा जी भी भक्त के द्वारा पवित्र होती है। तो पुंडरीक नाम का एक व्यक्ति था। तो पहले वो भक्त नहीं था भगवान का, वो भौतिकतावादी था। उसके माँ बाप वृद्ध थे
और वो भक्त थे, माता पिता भक्त थे। लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो अपनी पत्नी में आसक्त हो गया, और पत्नी में आसक्त होने के कारण उसने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया। और उन माता पिता के अकेला एक ही पुत्र था, पुंडरीक। वो भगवान के भक्त थे, उनके माता पिता। तो बड़े दुखी होकर के चले गए, तो काशी में चले गए बेचारे। अब कुछ दिनों के बाद पुंडरीक को बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप को निकाल दिया। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या करें। पत्नी कहती है मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की और घर से निकाल दिया। तो दोनों पति पत्नी माँ बाप को ढूंढने के लिए जाते हैं और काशी में जाते हैं अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए। तो रास्ते में जो है एक आश्रम पड़ा जो कुक्कुट मुनि का आश्रम था। इसमें भी मुनि कहा गया ना, यत्पाद संश्रयासुत मुनिया, कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे मुनि, वे मुनि हैं। तो मुनि का मतलब जो है जिसने मन को बस में कर लिया उसको भी मुनि कह सकते हैं। या मुनि जो मौन का आचरण करता है, यानी संसार की दूसरी बातें नहीं बोलता है कृष्ण के अतिरिक्त, जो कृष्ण से संबंधित बातें हैं उनके तो और कोई बातें नहीं बोलता है, मौन रहता है, उसको मुनि कहते हैं। तो वो कुक्कुट मुनि थे। कुक्कुट मुनि जो है अपने माता पिता की सेवा करते थे। उनके माता पिता बड़े भक्त थे। तो उनके आश्रम में जब वो ठहरे, कौन? पुंडरीक। पुंडरीक उनकी पत्नी ठहरी। तो रात में वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़ा दुख हो रहा था कि उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो जिस समय सवेरा होने वाला था, मतलब अंधेरा ही था, तो देखा उन्होंने कि 3 स्त्रियां जो कि बिल्कुल धूल धूसरित हैं, बिल्कुल मैली कोचैली हैं, एक छाया जैसी दिखाई दी और वो कुक्कुट मुनि के आश्रम में आकर के झाड़ू लगाने लगी। और जैसे जैसे सवेरा होता गया तो वो उन्होंने देखा कि वो 3 स्त्रियां उजली हो गई और चमकने लगी, एकदम सुंदर दिव्य रूप हो गए उनका। तो पुंडरीक जाग रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो? और एकदम मलिन, बिल्कुल गंदी आप आई थी और यहाँ आश्रम में झाड़ू लगाने से आप बिल्कुल चमकने लगी हो और बहुत सुंदर हो गई हो। तो एक ने कहा मैं गंगा हूँ, दूसरे ने कहा मैं यमुना हूँ और तीसरे ने कहा मैं सरस्वती हूँ। तो कैसे आप लोग मतलब इतनी मैली थी? तो उन्होंने कहा, तीनों नदियों ने कहा कि पापी लोग हमारे जल में स्नान करते हैं तो हम दूषित हो जाती हैं, पाप से दूषित हो जाती हैं। तो हमें भी तो कोई आश्रय चाहिए जिससे कि हम अपने पापों को धो सकें। तो कुक्कुट मुनि के आश्रम में हम झाड़ू लगाने से अपने पापों से शुद्ध हो जाती हैं। तब पुंडरीक बड़ा चकित हुआ। और कुक्कुट मुनि कैसे इतने बड़े भक्त बन गए? क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करते थे वो, और उनके माता पिता भगवान के भक्त थे। तो फिर पुंडरीक को और दुख हुआ कि उसने बहुत अपराध किया, अपने माँ बाप को निकाल दिया। तो फिर वो काशी में जाकर के और ढूंढते हैं और उनके माता पिता मिल जाते हैं, उनको अपने घर लाते हैं, फिर अपने माता पिता की सेवा में लग जाते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए थे और भगवान साक्षात जो है ना वहां पर आए पुंडरीक को दर्शन देने, उनको वरदान देने के लिए। और भगवान कहते हैं कि पुंडरीक मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं वर देने के लिए, अब अपना काम छोड़ करके मेरे पास आओ और वर मांगो। तो पुंडरीक कहते हैं कि प्रभु अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ जो आपके भक्त हैं। तो आप खड़े रहिए। तो भगवान कहते मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? तो एक ईंटा उनके घर में पड़ा हुआ था तो फेंक दिया भगवान की तरफ, कहा इस ईंटे के ऊपर खड़े हो जाइए। तो ईंट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? बिट है, और खड़े होने को कहते हैं ठल। तो बिट्ठल का मतलब है जो ईंट पर खड़े हुए हैं, तो विट्ठल भगवान। और कमर में हाथ क्यों रखे हुए हैं? इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। और बाद में जब पुंडरीक ने पूरा सेवा कर ली अपने माता पिता की, तब आए भगवान के पास और प्रणाम की, स्तुति की, नमस्कार किया
और भगवान कहते क्या वर दूं तुम्हें? तो ऐसा वरदान मांगा जैसा किसी ने नहीं मांगा। पुंडरीक ने ऐसा वरदान मांगा जैसा किसी ने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा कि आप ऐसे ही खड़े रहो आप ऐसे ही खड़े रहो तो भगवान वैसे ही खड़े हुए हैं, जितने भी लोग आए उनको दर्शन दो, उनका उद्धार करो, आप ऐसे ही खड़े हो। पूरी दुनिया के उद्धार के लिए उन्होंने भगवान से ये वर मांगा। तो विट्ठल भगवान जो है वैसे ही खड़े हुए हैं। वो जो मूर्ति है विट्ठल भगवान की वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो वैसे ही वो पत्थर हो गए हैं। तो विट्ठल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बिट यानी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो एक ये घटना जो मैंने सुनाई, ये किस बात को सिद्ध करने के लिए? गंगा जी को भी पवित्र करते हैं, गंगा जी को पवित्र करते हैं। पापी लोग गंगा जी के द्वारा पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा जी भगवान के भक्तों के द्वारा पवित्र होती हैं। और दूसरी और घटना है कि गंगा जी इस पृथ्वी पर आई क्यों? उनको शाप मिला था। वैकुंठ में भगवान विष्णु की पत्नी है सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, ये तीनों पत्नियां हैं भगवान की। तो किसी कारण से गंगा जी में और सरस्वती में कुछ कलह हुआ, जिससे सरस्वती ने साथ दिया गंगा जी को कि तुम कलयुग के 5000 साल तक पृथ्वी में रहो और पापी लोग तुम्हारे जल में अपना पाप धोएं। जब गंगा जी को यह शाप प्राप्त हुआ तो वो बड़ी चिंतित हो गई कि उनको जो है अब 5000 साल तक कलयुग में रहना पड़ेगा पृथ्वी पर, भारतवर्ष में, और पापियों के पाप धोने पड़ेंगे। तो गंगा जी भगवान के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु मैं बहुत चिंतित हूं कि पापी लोग मेरे जल में अपना पाप धोएंगे, तो फिर मैं कैसे अपने पापों को धोऊंगी, मतलब उस पाप को मैं कैसे धोऊंगी, मैं कैसे पवित्र होंगी? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जब दर्शन करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे या तुम्हें दर्शन देंगे, तो अपने दर्शन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा वो तुम्हें पवित्र करेंगे। तो फिर गंगा जी ने पूछा कि आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? तो फिर भगवान ने भक्तों के लक्षण बतलाए। तो जो पापी लोग हैं वो गंगा जी में स्नान करते हैं अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन जो भक्त हैं जब वो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए तो वे गंगा जी को पवित्र करने के लिए जाते हैं। वे स्नान करते हैं गंगा जी में तो गंगा जी के पाप दूर हो जाते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है। लेकिन जो भक्त हैं वो ये नहीं सोचते कि वे भक्त हैं। आप समझ रहे? कोई भक्त जो है अगर अपने को सोचे कि वो भक्त है तो फिर वो भक्त नहीं है कि नहीं? कोई भक्त ये सोच करके गंगा जी में नहीं जाता स्नान करने के लिए कि मैं गंगा जी को पवित्र करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये मनोभावना नहीं होती भक्तों की। भक्त लोग कभी अपने को भक्त नहीं समझते, और वे गंगा जी में अगर जाते हैं स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो अपने को पवित्र करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो दूसरी बात है कि वे पवित्र करते हैं गंगा जी को, लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं सोचता। आप सुन रहे हैं? तो ये जो है कुछ बातें हुई। अब इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जिनकी कुछ चर्चा करेंगे। यद पाद संश्रया सूत है। सूत मतलब सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं, सूत गोस्वामी से कि हे सूत, मुने यहां प्रश्मायना, मुनि है। यद का मतलब जिनके, और जिनके का मतलब भगवान के। इसका मतलब है इस श्लोक में बात पूरी हुई नहीं है जिनके चरण कमलों का, इसका मतलब है कुछ और भी कहना होगा, है कि नहीं? तो ये श्लोक जो है ना अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा वाक्य नहीं हुआ। यद पाद संश्रया, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के जो मुनि है, तभी तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मुनि की चर्चा हम कर चुके हैं। जो मननशील हो उसको मुनि कहते हैं, या जो मौनी हो, मौन व्रत का, है ना, आचरण करे उसको मुनि कहते हैं। मौन का मतलब ये है जो कथा श्रवण करने में अपने मन को ज्यादा लगाए, उसको ही मुनि कहते हैं। कि वो बोलता नहीं है और सुनता रहता है ज्यादा, है ना, तो उसको भी मुनि कह सकते हैं। और प्रशमायना, प्रशमायना का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर की भक्ति में लीन। अब इसका जो है संधि विच्छेद करें तो प्रशम आयना, अयना, अयन का मतलब निवास स्थान, और प्रशम का मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूपेण शमन। शम का मतलब होता है मन को बस में करना, और प्रा लगा दिया मतलब प्रकृष्ट रूपेण,
अच्छी प्रकार से मन को बस में करते हैं जो, या नियमों का पालन करते हैं, भक्तियों के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रशम माने भक्ति की विधि हो गई है। और आयना का मतलब निवास स्थान, वो भक्ति की विधि में ही रहते हैं, भक्ति के नियमों के अंदर ही रहते हैं। आयन का मतलब रहने वाला, ये निवास, जिनका निवास स्थान भक्ति के नियम ही है, दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन करें तो प्रशमायना। सद्यः पुनन्ति, तो जल्दी ही पवित्र करते हैं। उपस्पृष्टा, उपस्पृष्टा, अपने संगति से, अपनी थोड़ी संगति से ही जल्दी पवित्र करते हैं। स्वरधुन्या पूर्ण सेवया, स्वरधुनि यानी गंगा जी का जो जल है वो बहुत समय तक सेवन करने से पवित्र करता है। तो ये बातें बताएंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे, आगे पीछे भी जाएंगे इस श्लोक के। इस श्लोक संख्या 14 में जो है भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है, और इस श्लोक में भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन हुआ है। और पिछले श्लोक में भी यन नाम विवशोगणम, जिनके नाम को, तो वहां पर भी बात पूरी नहीं हुई थी। पिछले श्लोक में कहा था सौनक ऋषि ने कि जिनके नाम का विवस्था से भी उच्चारण करते हुए कोई कष्ट में पड़ा हुआ प्राणी छूट जाता है, कष्टों से छूट जाता है, जिनके नाम का। तो अभी पूरी बात तो नहीं हुई। और फिर यहां कहा है जिनके चरण का आश्रय लेकर के जो भक्त हैं वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तुरंत शुद्ध कर देते हैं, गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। तो अभी भी बात पूरी नहीं हुई। फिर कहा कोवा भगवतस्तस्य, श्लोक संख्या 16 में, अगले श्लोक में फिर बात पूरी थी कि ऐसे भगवान के श्रुणयात न श्रुणयात यस्तः कलिमलाभयम्, कौन ऐसे भगवान के यश को श्रवण नहीं करना चाहेगा। तो वास्तव में इन तीनों श्लोकों में भगवान की महिमा का वर्णन हुआ कि जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है और जिनके भक्तों का ऐसा प्रभाव है, तो उनका प्रभाव कैसा नहीं होगा। मतलब यहां पर ये कि नाम भी भगवान के आश्रित है और भक्ति भी भगवान के आश्रित है। जब उनके नाम का ऐसा प्रभाव है और उनके भक्तों का ऐसा प्रभाव है, तो फिर ऐसे भगवान के यश को कौन नहीं श्रवण करना चाहेगा। वो श्लोक संख्या 16 में वो बात जो है ना पूरी हुई है कि शुद्धि कामो न श्रुणयात, कि शुद्धि पाना के लिए कौन व्यक्ति है जो नहीं श्रवण करना चाहेगा। यशः कलिमलाभयम्, तस्य, उन भगवान का। तो इसमें यश या यत कहा गया है, यत पाद संश्रया, यन नाम, जिनका, जिनका, उसमें कहा उनका। तो वहां पूरी हुई बात, जहां भगवान, ऐसे भगवान के यश को कौन श्रवण नहीं करना चाहेगा। तो वो मतलब श्रीमद् भागवत, जो ये श्रीमद् भागवत है जो भगवान का यश है। तो एक प्रवचन हुआ था ब्राह्मणों के पाठ्यक्रम पर 26 मई 1997 को। तो इसमें मैंने प्रवचन दिया था श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। वैसे इसकी और भी प्रतियां मुझे मिली हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, विशेष रूप से जो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण बनना चाहते हैं वो ले सकते हैं मुझसे, लेकिन ये मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत की महिमा पर एक प्रवचन था ये श्रीमद् भागवत भगवान का पुस्तक रूप है। जैसे भगवान अनेक रूप धारण करते हैं ना, है ना। जैसे मुनियों के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं और देवताओं के रूप में भी अवतार लेते हैं, पशुओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान ने अवतार लिया है ये पुस्तक के रूप में। ये श्रीमद् भागवत भगवान का अवतार है। किस रूप में? पुस्तक के रूप में। श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को जा रहे थे तथा उद्धव जी को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, तो उद्धव जी भगवान के विरह से अत्यंत भयभीत हो उठे। वे बोले, हे गोविंद, आप मुझे छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे हैं, मैं आपके विरह में कैसे जीवित रहूंगा। इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर भी धर्म तथा ज्ञान किसकी शरण में रहेंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात पर विचार किया। यह बात ठीक ही है। श्री कृष्ण ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में छोड़कर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। इसीलिए इस श्लोक याद कीजिए, भागवत का 1:3-43। कृष्णेश धामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृश्यामेश पुराणार को धुनोदिता। श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए तो अज्ञान और अधर्म के कारण
लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में अज्ञान तथा अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। जब भगवान चले गए अपने परम धाम में तो वो दृष्टि नष्ट हो गई लोगों की कलयुग में, है ना। लेकिन फिर श्रीमद् भागवत ये सूर्य के समान है जिससे लोगों को दृष्टि प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत का ध्यान है पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरम दोर्युगलम तथान्यम कंठस्थु राजन्नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटे पट्टकम शिरोपि द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ये भागवत जो है ना भगवान का शरीर है, तो इसके अलग अलग स्कंध भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंध भगवान के दोनों चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद उनकी दोनों जंघाएं हैं। पांचवा स्कंद उनकी नाभि है और छठवां स्कंद उनकी छाती है। सातवें तथा आठवें स्कंद उनकी दो भुजाएं हैं। नवां स्कंद उनका कंठ है। 10वां स्कंद उनका प्रफुल्लित मुख कमल है और 11वां स्कंद उनका ललाट पटल और 12वां स्कंद उनका सिर है। ये भगवान आदिदेव हैं, करुणा के समुद्र हैं। इनका रंग तमाल वृक्ष के समान श्यामल है तथा इनका अवतार समस्त जीवों के सोहित के लिए हुआ है। सोहित मतलब परम कल्याण के लिए हुआ है। अपार संसार समुद्र को पार करने के लिए यह सेतु है, पुल। समुद्र को पार करने के लिए पुल क्या है? श्रीमद् भागवत। ऐसे भागवत स्वरूपी भगवान को मैं भजता हूं। यह संसार समुद्र कहलाता है जिसमें हम सभी जीव कष्ट भोग रहे हैं। यह अपार संसार समुद्र है जिसको पार करने के लिए यह श्रीमद् भागवत पुल है। समुद्र में आज तक किसी ने भी पुल बनाने का साहस नहीं किया। सुना है कभी किसी ने पुल बनाया हो? पूर्व में भगवान राम ने समुद्र में पुल बनाया था, है? ये पहला पुल था समुद्र में, भगवान राम ने बनाया था। और दूसरा पुल अपार संसार समुद्र में श्रीमद् भागवत है। ये दूसरा पुल ये है। फिर वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्लोक याद कीजिए। भागवत 1:1-3 निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख के अमृत द्रव से युक्त है। इस भागवत रूपी फल के रस को हे रसिको, हे भावुको, इस पृथ्वी पर मरण पर्यंत पीते रहो। आलयम, यहां पर वेदों को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष से हम जिस प्रकार के फल चाहें ले सकते हैं। यदि हम कड़वे तथा खट्टे फल चाहते हैं तो कल्प वृक्ष हमें वही फल देगा। इसमें कल्प वृक्ष की क्या गलती है? अगर आप ही चाहते हैं कड़वे फल तो कल्प वृक्ष देता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में वेद भी कल्प वृक्ष के समान है। हम भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार के फल चाहते हैं, भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग प्राप्ति तथा मुक्ति आदि। ये सभी फल खट्टे तथा कड़वे हैं। ये वेद कल्प वृक्ष है, आप जो फल मांगोगे वो देगा। लेकिन आप अगर कड़वे और खट्टे फल मांगते हैं तो वेद देता है। ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी को फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने यह फल नारद जी को दिया। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, हे पिता, आप ही इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं। आपने ही इस सृष्टि में धर्म और अधर्म के नियम बनाए हैं, परंतु आप अपने अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान कर रहे हैं। इससे लगता है कि शायद आपसे बढ़कर कोई अन्य है। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत प्रदान की, परंतु उन 4 श्लोकों में नहीं जो उन्हें भगवान से प्राप्त हुए थे, बल्कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया।
और कहा तुम एतद् विपुलम करो, अर्थात तुम इस भागवत का विस्तार करो। इसके बाद नारद जी ने यह भागवत व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी को नारद जी ने केवल संकेत दिया, कुछ बताया नहीं। व्यास को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं। व्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों की स्मरण शक्ति कमजोर देखकर वेदों के 4 विभाग कर दिए। उसके बाद देखा कि स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधुओं को वेद समझने की योग्यता नहीं है, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। फिर भी वे असंतुष्ट थे और विचार कर रहे थे कि शायद मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। उस समय नारद जी ने उन्हें यह संकेत दिया, आपने अपने साहित्य में जितना अधिक धर्म, अर्थ तथा काम का वर्णन किया है, उतना भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय ना हो। इस प्रकार वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल वेद व्यास तक आया। अब वेद व्यास जी ने यह फल सुखदेव गोस्वामी को दिया। यहां पर कहा गया है कि जिस प्रकार किसी वृक्ष के पके हुए मीठे फल में तोता अपने चोंच मार देता है तो वह फल और अधिक मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत और भी अधिक मधुर हो गया। प्रश्न उठता है कि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा दी है, उसमें सुखदेव जी का नाम क्यों नहीं है? व्यास जी के बाद सुखदेव जी का नाम होना चाहिए था, लेकिन व्यास जी के बाद किसका नाम आता है? मध्वाचार्य। व्यास जी के बाद सीधे मध्वाचार्य का नाम आता है, तो सुखदेव जी का नाम क्यों नहीं आया? व्यास जी के बाद सुखदेव जी का नाम होना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, परंतु फिर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हुए भागवत को पुनः ग्रहण कर लिया। इसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत मध्वाचार्य जी को प्रदान किया, और इस प्रकार से अनेक गुरुओं की परंपरा में यह श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें श्रील प्रभुपाद से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार किसी वृक्ष की सबसे अधिक ऊंचाई से पका हुआ फल अनेक व्यक्तियों के द्वारा क्रमशः नीचे की ओर सुरक्षित रूप से आता है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा दिया हुआ यह श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुआ है। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत जो साक्षात भगवान गर्भोदक साई विष्णु के मुख से निकली है, उसको समझने की शक्ति केवल उन 3 ईश्वरों में है जो उनके अधीनस्थ कार्य करता है। गर्भोदक साई विष्णु इस ब्रह्मांड में 3 ईश्वरों को नियुक्त करते हैं। पहला पालनकर्ता क्षीरोदक साई विष्णु, और दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, और तीसरे संहारकर्ता शिव जी। सृष्टि के प्रारंभ में इन तीनों देवों ने चतुश्लोकी भागवत गर्भोदक साई विष्णु से प्राप्त की। किस प्रकार? क्षीरोदक साई विष्णु ने अपनी समस्या प्रकट की, प्रभु आपके आदेश से मैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करूंगा, साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए समय समय पर अवतार लेता रहूंगा। जो मेरे भक्त मेरी शरण लेंगे उन्हें मैं 4 प्रकार की अथवा 5 प्रकार की मुक्तियां भी प्रदान करूंगा, परंतु मैं उन लोगों का पालन कैसे करूंगा जो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते? ये समस्या किसकी है? विष्णु जी की है? परंतु मैं उन लोगों का पालन कैसे करूंगा जो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते, तथा मैं अपना तथा लक्ष्मी जी का भी कैसे पालन करूंगा? उस समय भगवान नारायण ने विष्णु जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। फिर दूसरा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या प्रकट की, प्रभु आपके आदेश से मैं सृष्टि उत्पन्न करूंगा, प्रजापतियों को धर्म के नियम बतलाऊंगा, इस प्रकार से संपूर्ण प्रजा मुझे ही अपना ईश्वर समझेगी, मेरा अत्यंत सम्मान तथा प्रतिष्ठा होगी। ऐसी स्थिति में रजोगुण के कारण मेरे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। इस रजोगुण से मुक्त होने का कृपया उपाय बताइए। ब्रह्मा जी की समस्या समझ रहे हैं? रजोगुण है और सम्मान मिलता है तो अभिमान पैदा होता है, तो ब्रह्मा जी की समस्या है, सम्मान तो मिलेगा ही,
उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तीसरे, संहार करता शिव जी ने अपनी समस्या प्रकट की। प्रभु, आपके आदेश से मैं 3 प्रकार की प्रलय करूंगा, परंतु चौथी प्रकार की प्रलय करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। कृपया मुझे ये सामर्थ्य प्रदान करें। 3 प्रकार की प्रलय क्या है? पहला नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय और तीसरा प्राकृत प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय का अर्थ है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार नदी का जल प्रत्येक क्षण बदल रहा है अथवा दीपक की ज्योति प्रत्येक क्षण बदल रही है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सदा परिवर्तन होता रहता है। ये नित्य प्रलय है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस के अंत में होती है। इस प्रलय में पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग, ये 3 लोग जल में डूब जाते हैं। यह प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि तक होती है। ब्रह्मा जी का सवेरा होते ही पानी चला जाता है तथा तीनों लोगों की सृष्टि पुनः होती है। ये कौन सी प्रलय है? नैमित्तिक। तीसरी प्राकृत प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने पर होती है। इस प्रलय में सृष्टि के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इनका भी प्रलय हो जाता है। पृथ्वी जल स्वरूप हो जाती है, जल अग्नि स्वरूप हो जाता है, अग्नि वायु स्वरूप हो जाता है, वायु आकाश स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड खाली हो जाता है तथा महाविष्णु के शरीर में सभी ब्रह्मांडों के साथ प्रवेश कर जाता है तथा इतनी ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु महाविष्णु की एक निश्वास के बराबर होती है। शिव जी ने कहा कि इन 3 प्रकार की प्रलय करने की तो उनमें सामर्थ्य है, परंतु चौथी प्रकार की प्रलय करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। वह चौथी प्रलय क्या है? आत्यंतिक प्रलय। इस प्रलय की विशेषता यह है कि उक्त तीनों प्रकार की प्रलयों से किसी भी जीव का विनाश नहीं होता। यद्यपि 3 प्रकार की प्रलयों से जीव मृत्यु की स्थिति का अनुभव करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे पुनः जन्म लेते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते और संसार के दुख भी नहीं भोगना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते हैं और संसार के दुख भी नहीं भोगना चाहते हैं। ऐसे जीव यदि शिव जी की शरण में आकर अपना आत्यंतिक विनाश चाहते हैं तो शिव जी ने यहाँ कहा है कि वे ऐसी सामर्थ्य पाना चाहते हैं। इस प्रकार से आत्यंतिक प्रलय का अर्थ हुआ जीव का ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। इस स्थिति में 4 प्रकार की प्रलयों में से एक प्रलय, इस स्थिति को 4 प्रकार की प्रलयों में से एक प्रलय अर्थात आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है तथा इसी स्थिति को 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति ही कहा जाता है। इस प्रकार की मुक्ति को वैष्णवगण नरक के समान मानते हैं तथा श्रील प्रभुपाद ने इसे आध्यात्मिक आत्महत्या का नाम दिया है। उस समय भगवान नारायण ने शिव जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तो आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों को जो है ना 4 श्लोकों में भागवत प्रदान किया। प्रकृति के 3 गुणों में श्रीमद् भागवत, तीनों देवों ने भगवान नारायण से श्रीमद् भागवत प्राप्त कर अपना अभीष्ट प्राप्त किया। ब्रह्मा जी रजोगुण में श्रीमद् भागवत को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं। शिव जी तमोगुण में श्रीमद् भागवत को 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं तथा विष्णु जी सप्तगुण में श्रीमद् भागवत को 1 मास में पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त जब लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत विष्णु जी को सुनाती हैं तो यह 2 मास में पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत का अच्छी प्रकार से रसास्वादन करती हुई जब विष्णु जी को सुनाती हैं तो यह निर्गुण विधि कहलाती है। सत्वगुण में श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार समझाते हुए कथा को 1 मास में पूर्ण किया जाता है। रजोगुण में श्रीमद् भागवत को शीघ्रता से 7 दिन में समाप्त किया जाता है तथा तमोगुण में श्रीमद् भागवत बीच में बंद हो जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद याद आने पर फिर आगे से सुनाई जाती है। इस प्रकार से 1 वर्ष में कथा समाप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों तक हुई थी वह रजोगुण में थी क्या? कोई प्रश्न करे कि क्या वो 7 दिन में जो कथा हुई वो क्या रजोगुण में थी? उत्तर यह है, जो परीक्षित महाराज तथा श्री सुखदेव गोस्वामी के बीच में श्रीमद् भागवत की चर्चा हुई थी
उसमें 7 दिनों का कोई नियम नहीं था, बल्कि 7 दिन तो परीक्षित महाराज की आयु शेष थी। अतः वह श्रीमद् भागवत की कथा निर्गुण थी। किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा समय बचा है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। चतुश्लोकी के भागवत का अर्थ अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरितामृत में चतुश्लोकी भागवत के एक एक श्लोक का जो है प्रवचन हुआ था, और प्रभुपाद जी ने काफी विस्तार से चारों श्लोकों के तात्पर्य लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में भी तात्पर्य मिलते हैं इन चारों श्लोकों के काफी विस्तार से, और श्रीमद् भागवत में भी अलग से तात्पर्य दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं। भगवान बताते हैं अहम एवासम एवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम पश्चात अहम विदितच्चा योग शिष्यते सोचमें हम। पहले श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि पहले भी मैं ही था, जिस समय सत असत कुछ भी नहीं था ये जगत, और बाद में ही मैं ही रहता हूं। भगवान ये बताते हैं। और फिर आगे चल करके फिर माया का बताते हैं, माया का स्वरूप क्या है। यथा भासो यथा तमा, किस भौतिक जगत में जो है माया किस प्रकार से है। तो इस भौतिक जगत में क्या है कि कभी तो सूर्य के द्वारा अंधकार पैदा होता है, सूर्य के द्वारा ही अंधकार पैदा होता है। उन स्थानों में जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती है अंधकार पैदा होता है, और कहीं पर सूर्य का परावर्तन दिखाई पड़ता है ना, आभास, सूर्य का आभास दिखाई पड़ता है। लेकिन सूर्य में ये दोनों चीजें नहीं है, ना तो अंधकार है और ना ही सूर्य का परावर्तन है। सूर्य में तो हमेशा प्रकाश रहता है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो है ना, जो सुख और दुख जो दिखाई पड़ते हैं ये माया है, ये भगवान बताते हैं। तो इस तरह से भगवान संक्षेप में 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत बताते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि इन 4 श्लोकों को समझने की शक्ति किसी में नहीं है 3 व्यक्तियों के अलावा। वो 3 व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 व्यक्ति ही हैं जो 4 श्लोकों को समझ सकते हैं, है ना। और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोकों में, सुखदेव परीक्षित संवाद के रूप में। और कोई प्रश्न किसी का? आपका? हाँ, हमने बताया कि व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और फिर सुखदेव गोस्वामी से व्यास जी ने सुना भागवत। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो वहां पर व्यास आदि जितने मुनि थे वो सब थे वहां उपस्थित थे, और इसलिए ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है, ये फल और ज्यादा मीठा हो गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते के मुख के अमृत रस से संयुक्त होकर के भागवत और ज्यादा मधुर हो गया है ना। और अभी हमें भागवत जो प्राप्त होता है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ में है। तो प्रभुपाद जी के मुख से निकला हुआ और ज्यादा मधुर हो गया है श्रीमद् भागवत, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं। आपका प्रश्न है भागवत का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा भागवत का अर्थ? हाँ, भगवान का। हाँ प्रभु। हाँ, 2 भागवत हैं, एक भागवत पुस्तक और दूसरे भागवत पुरुष, है ना। एक भागवत है भक्ति रस शास्त्र, एक भागवत है भक्ति रस पात्र, जो भक्ति रस प्राप्त करता है भावों का, तो वो पीते हैं इस रस को, भक्ति रस को पीते हैं, भागवत के भक्ति रस को पीते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जो श्रवण करते हैं श्रोता, ये भागवत कहलाते हैं, या श्रवण कराते हैं सुनाते हैं, वे भी भागवत कहलाते हैं। तो भागवत पुरुष और दूसरे भागवत ग्रंथ, दूसरा पुस्तक भागवत और पुरुष भागवत।
तो ये कहा गया कि हमें भागवत पुस्तक सुनना चाहिए भागवत पुरुष से, और जो भागवत नहीं है यानी अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से निकला हुआ जो हरि कथा अमृत है वो दूषित हो जाता है ना। ये सर्प के मुख से जूठा हुआ दूध विषैला हो जाता है ना। तो हमें भागवत से ही हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि हमने बताया कि भागवत सबसे पहले व्यास जी ने नारद जी को बताया, नहीं नारद जी ने व्यास जी को बताया। ये परंपरा जो हमारी परंपरा है वो कैसी है? भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, और व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को, फिर मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार की परंपरा है, जिसको कि हम कहते हैं ब्रह्म नारदीय संप्रदाय, ब्रह्म नारदीय मध्व गौड़िया संप्रदाय, एक ऐसा संप्रदाय है। एक कुमार संप्रदाय भी है, तो कुमार संप्रदाय में कुछ इसी प्रकार की परंपरा है। और नारद जी ने यद्यपि व्यास जी को आदेश दिया था भागवत की रचना करने का, लेकिन नारद जी खुद भी एक बार ऐसे भ्रमित हो गए और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर होगा। तो समय 4 कुमारों ने फिर यही कहा कि आप इस बात को भूल गए, जब व्यास जी अज्ञान के सागर में डूब रहे थे तो आपने उनको बचाया, और आपने जो आदेश दिया वही श्रीमद् भागवत है जो कि भक्ति का कष्ट दूर करेगी। तो फिर भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए 4 कुमारों ने हरिद्वार में फिर भागवत कथा सुनाई 7 दिन के लिए, और नारद जी और जितने ऋषि थे वो समाय श्रवण करने के लिए, है ना। तो वो भी एक परंपरा है, और वो कुमार संप्रदाय चलाता है। वो ये हमारी परंपरा इस प्रकार की है जो कि ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, मैं प्रश्न करूं। भागवत जो है 3 गुणों में श्रवण की जाती है, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सत्वगुण में जब कथा होती है भागवत की तो कैसे होती है, कौन बताएगा? 1 मास में। खैर वो तो 1 मास वो विष्णु जी का है नियम, लेकिन वैसे उसका जो मुख्य जो लक्षण है सत्वगुण में वो क्या होता है भागवत को है? हाँ, ठीक से एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाए, स्पष्ट किया जाए तो सत्वगुण में होता है ना। और रजोगुण में जब कथा होती है भागवत की तो उसका मुख्य लक्षण क्या है? जल्दी जल्दी पूरी की जाती है, जल्दी जल्दी पूरी की जाती है कि नहीं? ये 7 दिन में जैसे लोग करते हैं तो वो जल्दी से निकाल देते हैं, कई अध्याय एक साथ निकाल देते हैं जल्दी बता करके और आ जाते हैं, हाँ। तो बहुत जल्दी में करते हैं और शोभा सजावट के साथ करते हैं और संगीत के साथ करते हैं, तो वो जो ना रजोगुण में है। जो व्यवसायिक कथाकार हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो तो बदल लेते हैं उसका जो अर्थ, अगर वही बदल देते हैं तो फिर वो तो जो ना और ज्यादा वो है, वो भागवत है ही नहीं, उसको भागवत नहीं कह सकते हैं। जो व्यवसायिक कथावाचक हैं वो अगर कुछ बोलते हैं अपनी बात उसमें जोड़ते हैं तो वो तो भागवत है ही नहीं। और तमोगुण में भागवत कथा होती है, वो कैसी है? हाँ, भूल गए, कुछ दिनों में बंद हो गई, फिर भूल गए, फिर याद आया तो फिर आ गए, बैठ गए, है ना। तो तमोगुण में भागवत होती है। और निर्गुण भागवत क्या है? भक्ति का रसास्वादन करते हुए जो सुनाई जाए तो वो जो निर्गुण भागवत है ना। लेकिन तीनों प्रकार से, चारों प्रकार से भागवत कल्याणकारी है ना। और शिव जी को जो है क्या समस्या थी कि भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत प्रदान किया? शिव जी क्या चाहते थे?
चौथी प्रकार की प्रलय, आत्यंतिक प्रलय चाहते थे, आतंक प्रलय करने की शक्ति चाहते थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की, है ना, और उनको वो शक्ति प्राप्त हुई आत्यंतिक प्रलय करने की, है? और ब्रह्मा जी की क्या समस्या थी कि उन्होंने भागवत प्राप्त की भगवान से, हैं? रजोगुण से छूटने के लिए, रजोगुण में अहंकार अभिमान पैदा होता है, उसे छूटने के लिए ब्रह्मा जी ने जो है ना भागवत प्राप्त की, तो रजोगुण से छूटे ब्रह्मा जी, उन्होंने रजोगुण में भागवत का जो है ना अध्ययन किया और रजोगुण से छूटे। और विष्णु जी की क्या समस्या थी, वो भक्तों को 5 प्रकार की मुक्तियां देंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे, पूरी सृष्टि का पालन करेंगे, लेकिन जो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं उनका पालन कैसे करेंगे, और अपना लक्ष्मी जी का भी पालन कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की और उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।